तो यहाँ पर हो चुका था संध्या का टाइम और शाम के बज चुके थे 6। तो मैं यहाँ पर संध्या कर ली हूँ और जा रही हूँ तुलसा मैया पे दिया जलाने के लिए छत पे। तो अब छत पे मैं जा रही थी तो वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि हवा इतनी तेज़ थी ना, बहुत तेज़ हवा, तो दिया जल भी नहीं सकता था वहाँ से। तो फिर मुझे तुलसा मैया को उठा के लाना पड़ा और मैंने यहाँ पर जीने पर तुलसा माता को लाके रख लिया ताकि ना मैं दिया और धूप कर सकूं। और यहाँ पर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है मेरा डेली का, यहाँ 1 या 2 बार पोछा डेली का लगता ही है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं यहाँ पर जीने का गेट भी लगा देती हूँ ताकि हवा ना आए बाहर से, और वैसे भी शाम को बंद ही करते हैं गेट, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो तुलसा माता को यहाँ पर मैं दिया दिखा देती हूँ और उन्हें प्रणाम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना हवा लग नहीं रही थी तो अच्छे से दिया जल भी रहा था। और ऐसा करने से ना मन को ना शांति बहुत मिलती है, घर में ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और यहाँ पर अगले दिन मॉर्निंग का टाइम हो चुका था तो मैं जल्दी से सारे बिस्तर तह लगा के रख देती हूँ ताकि फैला फैला ना लगे घर। क्योंकि बिस्तर ना जब फैले रहते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन अगर बिस्तर सही से समेट के रख दिया जाए ना तो बहुत सुंदर लगता है घर। और जाड़ों में तो हम सारे ना एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए हैं सारे, मतलब मैं, मेरे पति और दोनों बच्चे मेरे। क्योंकि गर्मियों में तो हम एक उस कमरे में लेटे रहते हैं, पता नहीं कौन कहाँ पे लेटा हुआ है। लेकिन जाड़ों में तीनों सुकड़ के ना ठंड से सारे एक कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए सब एक ही कमरे में दिखाई देते हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, और फिर बच्चों को अकेला सुलाया भी नहीं जाता। गर्मियों में तो चलो ये है कि इधर उधर लेट ही जाते हैं, कोई उस पंखे में कोई उस कूलर में जाके लेट ही जाता है। लेकिन जाड़ों में तो हम सब ना एक ही साथ इकट्ठा ही लेटते हैं और एक ही रूम में हमारा गुजारा भी हो जाता है, क्योंकि हम 4 ही बंदे हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं और दोनों हम हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेड लगा दिया था, सब कुछ झाड़ के दोबारा से सही करके लगा दिया था। और अब आ गई है झाड़ू लगाने की बारी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ जल्दी। वैसे तो दिन अब काफ़ी लंबा होने लगा है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं ना झाड़ू या काम कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा अपने लिए भी ना टाइम भी निकाल लेते हैं। और मुझे तो वैसे भी सर्दी खांसी हो रखी है इस टाइम में, और खांसी इतनी तेज़ है कि रात रात भर ना मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन यूट्यूब का काम जब पकड़ लिया है, वीडियो डालनी है, तो सोचते हैं जब बैठे हैं ठाली तो इसे भी एडिट करके डाल ही देते हैं। और आप लोगों से ना बिना बात किए, आपके कमेंट भी ना पड़े ना, मन को शांति सी भी नहीं मिलती। आदत हो गई है अब सब फ्रेंड्स की, और मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कब मेरी वीडियो पर कमेंट आए और कब मैं आपके कमेंट पढूं। पर पता नहीं क्या हो रहा है, अगर मैं रिप्लाई कर रही हूँ ना कमेंट के, तो उसमें जो ना कमेंट ना मेरे डिलीट हो जाते हैं अपने आप ही। अब सब सोचते होंगे कि ये कैसी हैं, पता नहीं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करती हैं। मैं करती हूँ और छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर करती हूँ ना, जिस जौन से भी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ ना, वहीं पे डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं अब कम ही रिप्लाई कर रही हूँ। देखती हूँ कुछ दिन बाद समस्या अपने आप ही सही हो जाएगी। हो जाता है कभी कभी ऐसा, हम ज़्यादा कमेंट्स करने लगते हैं ना तो यूट्यूब ना अपने आप डिलीट करने लगता है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू का काम ख़त्म हो चुका था और यहाँ पर मैं झाड़ू को भी नहला देती हूँ, धुल देती हूँ और ये दे दूँगी छत पे रखने के लिए। और यहाँ पर आ गई थी मैं, मैक्सी डाल रही थी मैंने कि चलो अब नहाने का टाइम ही बाकी बचा है, कपड़े सारे धुल दी थी तो पोछा लगा रही थी। बस ये पोछे का काम भी बचा था बाकी, और पोछे में ही थोड़ा सा टाइम लगा और फिर मैं नहाने के लिए चली भी गई थी। बस ये मेरा लास्ट काम बचा हुआ था। यहाँ जो ना बाहर जो ना ये टाइल्स ये गाड़ी के लिए लगवाई हुई हैं, ताकि अगर बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी करी जाए ना तो वो टाइल्स ना चटकती नहीं है, टूटती नहीं है। तो ये मजबूत टाइल्स है ना, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा। और ये टाइल्स ना सही भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जूते भी आज वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि धूप भी अच्छी थी और हवा भी बहुत बढ़िया थी। तो अपने जूते हैं ये सॉरी खांसी आ रही है मुझे, तो ये भी वॉश करके दे देती हूँ बच्चों को, छत पे रख के आ जाएंगे। और शाम तक ना सूख भी गए थे पहनने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी नहा के, और पैरों में थोड़ी सी मैं लगा रही थी यहाँ पर वैसलीन, क्योंकि अगर मेरा ध्यान आ जाता है ना तो मैं वैसलीन लगा लेती हूँ। वरना क्या करती हूँ, जल्दी से नहाई और फटाफट हाथ पैर पहुँच के ना मोजे पहन लेती हूँ।
तो अब ध्यान आया मुझे, मैंने चलो लगा लेते हैं, पैर में भी हाथ में भी सही से। मुंह पे तो लगाना ही पड़ता है बॉडी लोशन, क्योंकि मुंह पे तो बिना लगाए काम नहीं चलेगा, सर्दियाँ हैं, फटने लगेगा मुंह, अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं पैर छोड़ देती हूँ, लेकिन आज ध्यान आया तो पैर पे भी लगा दी। और मैं ये पॉन्ड्स का बॉडी लोशन यूज करती हूँ। यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर पहन लेती हूँ मैं अपने मोजे, और इनके बिना तो मेरा सुबह के 6 बजे से और रात के 11 बजे तक 12 बजे तक मेरा काम ही नहीं चलता। किसके बिना? मोजों के, क्योंकि ठंडी इतनी है और मुझे ठंडे में पैर रखने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ना बहुत बहुत आदी हूँ मोजे पहनने की, और मुझे बहुत आदत है, इसीलिए ना मैंने कई सारी जोड़े मोजे बना भी रखे हैं अपने हाथ से, और मोल को भी कई सारे जोड़े खरीद के रख रखे हैं, ताकि अगर भीग भी जाए तो मैं तुरंत दूसरे बदल लूँ। और यहाँ लास्ट काम बचा था मेरा चुटिया बनाने का, और चुटिया बनाने में ना मुझे बहुत दर्द होता है, मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। पहले तो मेरे इतने घने बाल थे ना, खूब मोटी चोटी बनती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाल ना बिल्कुल झड़कर आधे से भी आधे हो गए हैं। तो वही मैं पहले धीरे धीरे इनकी लटाएं खोल रही थी, ताकि बाद में बाल कम टूटें। और बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। सिंदूर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तो सुहागनों का मेन गहना होता है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब भी मेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं खा लेती हूँ खाना, भूख लग रही थी बहुत तेज से। 3:30 का टाइम होने वाला है, काम करते करते फिर छोड़ दूँगी, आलस लग जाएगा तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी फिर, इसलिए खा लेती हूँ। आप सब भी खा लीजिए। ये देखिए मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, बिल्कुल भंडारे स्टाइल, जैसे भंडारे में मिलती है ना टेस्टी वाली, वो वाली सब्जी बच्चों को बहुत पसंद आई। सॉरी, गिर जाती है अभी सब्जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो एक प्यारी सी स्माइल लेकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।